नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। टेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक चीज़ होता है। मतलब अगर इंग्लिश ग्रामर की अगर कल्पना हमें करनी है तो हमें, या इंग्लिश ग्रामर हमें ढंग से सीखना है तो उसके लिए हमें टेंस आना बेहद ज़रूरी है। अगर टेंस नहीं आता है तो आप इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेंस आखिर है क्या, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और जितने भी प्रकार हैं उनका सही यूजेज क्या है, वो सारा का सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि आपका इस वीडियो से मैं इतना गारंटी तो नहीं, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि आपका जो भी आप एग्ज़ाम अगर फेस कर रहे हैं, चाहे वो एमटीएस हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या बैंकिंग का, अगर उसमें टेंस से रिलेटेड कोई भी कॉमन एरर अगर आ रहा है तो आप डेफिनेटली उसको पकड़ सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये टेंस है क्या। टेंस का मतलब होता है काल, और काल जो है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब हो गया भूतकाल और तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अब ये जो तीनों टेंस है, यानी कि तीनों काल, इन तीनों कालों को 4-4 भागों में बांटा गया है। पहला टेंस यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है, इसके अंदर में 4 टेंस आते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आगे जो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, इसमें हर में जो हम लोग जैसे सिंपल के आगे प्रेजेंट लगाएं, उन जहाँ जहाँ पे भी प्रेजेंट है उसको हटा के पास्ट लगा दीजिए, पास्ट को हटा के फिर फ्यूचर लगा दीजिए। तो ये जो है आने वाला जो ये 2 टेंस है उसका टाइप हो गया। तो चलिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हो गया सिंपल पास्ट टेंस पहला, दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद आता है भविष्य काल, यानी कि अपना फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जो पहला टेंस है उसे हम लोग कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसे याद करने का काफ़ी आसान तरीका है। पहला जो 4 है, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है, उसको याद रखें, प्रेजेंट टेंस के चारों का। उसमें बस प्रेजेंट में से प्रेजेंट को हटा करके पास्ट लगा दीजिए तो वो फिर पास्ट टेंस का हो जाएगा, और पास्ट को हटा करके फ्यूचर को उसमें इंक्लूड कर दीजिए, वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस का टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ये जो 12 प्रकार हैं जो टेंस के, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों मिला करके, ये आखिर है क्या, विथ एग्जांपल। तो जो सबसे पहला टेंस हमारा आता है वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि यह वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रियाओं या आदतों को दर्शाता है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा क्रिया जो कि कंटिन्यूअस चलता आ रहा है, मतलब एक ज़माने से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी वो चलता जाएगा, तो वो अपना कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं खाता हूँ। अब ये क्या है कि ये जो क्रिया है ये डेली का क्रिया है, मतलब कुछ दिन से चलता आ रहा है और ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे भी चलता ही जाएगा। तो ये हो गया मैं खाता हूँ। अब इसका पहचान का एक तरीका है कि जहाँ भी ता, ती, ते ऐसे करके अगर सेंटेंस के अंदर में है, लास्ट में ता है, ती है, तू है, ऐसे करके अगर कोई भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये वर्ड आ रहा है तो उसको हम लोग सीधा कहेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो कि जानना बेहद ज़रूरी है कि किस वर्ड के साथ क्या लगता है। अब जैसे मान लीजिए कि आई, वी, यू, दे, ठीक है, इन सब के साथ या जितने भी प्लुरल हैं उन सब के साथ वर्ब का जो पहला रूप है वो आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं खाता हूँ, इसका हो गया आई ईट, ठीक है। अगर या वी ईट, हम खाते हैं, वी ईट हो गया, तुम खाते हो, यू ईट, वे खाते हैं, दे ईट, ऐसे करके ये हो गया। या फिर कोई भी अगर प्लुरल है, कुछ भी प्लुरल अगर है तो अगर उसका यूज कर रहे हैं, जैसे कि लड़के खाते हैं, बॉयज़ ईट, ठीक है, तो ये हो गया अपना एक। और दूसरा हो गया कि जितने भी सिंगुलर हैं, सिंगुलर इन द सेंस जितने भी मतलब कि एक वचन है और साथ के साथ ही, सी, इट, या जितने भी नाम आ रहे हैं, ठीक है, या सिंगुलर चीज़ जो भी है, उन सभी के साथ जो वर्ब है, वर्ब में एस या ई एस का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे कि लड़का खाता है, बॉय इट्स, वह सोता है,
ही स्लिप्स। जो वर्ब है हमारा, वर्ब के लास्ट में जो वर्ब का 5वां रूप है, यानी कि एस या ई एस हम लोग लगाते हैं वर्ब के 5वें रूप में, वो यूज करेंगे हम इसके आगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करने से पहले छोटा सा जानकारी ये देंगे कि जो आई है, आई के साथ यहाँ पे एम का यूज करेंगे। उसके बाद वी, यू, दे और जितने भी प्लुरल हैं उनके साथ हम आर का यूज करेंगे। बाकी जितना भी है सिंगुलर, ही, सी, इट या जो भी नाम आ रहा है या जो भी चीज़ सिंगुलर प्रतीत हो रहा है उन सबों के साथ हम लोग इज लगाएंगे। और ये जो टेंस है इसके पहचानने का तरीका ये है कि इसके लास्ट में रहा है, रही है, रही हूँ ये रहेगा। तो जिस भी सेंटेंस के आगे रहा है, रही हूँ ये अगर यूज होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका यूजेज कैसे होगा? अब जैसे मान लीजिए कि मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, वे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग, ठीक है, वह खा रहा है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर इज का प्रयोग होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया ही इज ईटिंग, वह सो रही है, सी इज स्लीपिंग, लड़का जा रहा है, बॉय इज गोइंग। वही अगर लड़के होता तो बॉयज आर गोइंग कहलाता। अब तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि यह एक ऐसी क्रिया है जो दर्शाता है कि भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ था और अभी अभी समाप्त हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि जैसे कि मुझसे पूछा गया कि भाई तू खा लिया, तो मैंने बोला कि हाँ मैंने खा लिया है, या हाँ मैं खा चुका हूँ। तो अब इसमें क्या है कि खाने का काम था वो अभी जस्ट समाप्त हुआ है। तो ये इसमें अब ये जो सेंटेंस है इसका जो पहचान है, इसका बेसिकली यही पहचान है कि लास्ट में या है, मतलब आ है ऐसे करके अगर आ रहा है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे करके अगर आ रहा है, तो ये सारा का सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। इसमें जो छोटा सा जानकारी हमें ये जानने का जरूरी है कि इसमें आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लुरल हैं सब्जेक्ट उनके साथ हैव का प्रयोग होता है। और इसके अलावा जितने भी सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है सिंगुलर, उन सारे के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। और यहाँ पे क्या है कि वर्ब का तीसरा रूप का यूज होता है, तो आई हैव ईटन। वो सो चुकी है, सी हैज स्लेप्ट। स्लिप का भीतरी क्या हो गया? स्लेप्ट हो गया। वे खा चुके हैं, दे हैव ईटन। लड़के जा चुके हैं, बॉयज हैव गॉन। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब हुआ कि यह उस क्रिया को दर्शाता है जो भूतकाल में शुरू हुआ था तथा अभी भी जारी है। अब इसमें क्या है, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मैं सोमवार से पढ़ता आ रहा हूँ। मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, मतलब इसका मतलब है कि ये जो काम है ये पहले से चलता आ रहा है और अभी भी जारी है, और आगे कब तक जारी रहेगा इसका कोई ठीक नहीं है। इसमें जो बेसिक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इसमें फॉर और सिंस का यूज होता है। फॉर और सिंस में इसका जो यूज है ये होगा जैसे कि अगर कुछ अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर लगाएंगे, अगर कुछ चीज़ निश्चित है तो उसके लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। अब जैसे कोई डेट अगर फिक्स है या कोई समय फिक्स है उसके लिए सिंस होगा। अब जैसे सोमवार से, या कोई साल दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? सिंस। अगर समय फिक्स नहीं है तो उसके लिए फॉर। जैसे कि मैं 4 दिनों से खेल रहा हूँ, ये 4 दिनों से पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे ना समय का फिक्स नहीं है कि ये कब से पढ़ाई हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा। जैसे कि आई हैव बिन प्लेइंग फॉर लास्ट 4 डेज। यहाँ पे समय फिक्स नहीं है। अब यही बोले कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे समय फिक्स है, इसको बोलेंगे कि आई हैव बिन रीडिंग सिंस मंडे। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। आगे के वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में डिटेल से बताऊंगा। धन्यवाद।